क्या आपने कभी खुद को यह सोचते हुए पकड़ा है कि क्या वाकई में कोई तरीका है यह जानने का कि किसी महिला ने हाल ही में किसी के साथ इंटीमेसी शेयर किया है या नहीं, चाहे वह सीधी सी क्यूरियोसिटी हो, थोड़ी सी शंका या फिर जेन्युइन इंट्रीग? यह साइन आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा नोटिसेबल हो सकते हैं। यह है कुछ ऐसा जो शायद आपको पहले से पता ना हो। हमारे शरीर हमारी बातों से कहीं ज्यादा रिवील कर सकते हैं, खासकर जब बात इंटीमेसी की हो। हमारे आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे 5 डिस्टिंक्ट इंडिकेटर्स जो कुछ चौंकाने वाले क्लूज दे सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे सल और कभी कभी नॉट सो सल बिहेवियर्स और फिजिकल साइन जो एक महिला हाल ही में इंटीमेट एनकाउंटर के बाद डिस्प्ले कर सकती है। यह सिग्नल्स सिर्फ आउटवर्ड फिजिकल चेंजेस तक सीमित नहीं है। यह इमोशन शिफ्ट्स एक बिहेवियरल नॉनसेंस से गहराई से जुड़े होते हैं। इन्हें पहचान कर आप फीमेल सेक्सुअलिटी की ज्यादा वेल राउंडेड अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं और शायद अपनी खुद की रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बना सकते हैं। हम 5 की एरियाज पर नजर डालेंगे। उसका मूड, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत में हिंट्स और उस एनकाउंटर के बाद के कुछ घंटों में उसका बिहेवियर। इस वीडियो के अंत तक आप इन क्यूज को पहचानने में और बेहतर हो जाएंगे और समझ पाएंगे कि यह सिग्नल्स क्या सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। हम आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए कमिटेड हैं जो आपको मॉडर्न डेटिंग, रिलेशनशिप्स और अट्रैक्शन की ऑफन कॉम्प्लेक्स दुनिया को नेविगेट करने में मदद करें। आपका सपोर्ट न केवल हमें आगे बढ़ाता है बल्कि उन व्यूअर्स तक भी पहुंचने में मदद करता है जो इस नॉलेज से सच में फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पोस्ट इंटीमेसी ग्लो। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद कई महिलाओं के अपीयरेंस में एक नेचुरल नोटिसेबल रेडियंस देखा जाता है। यह बढ़े हुए ब्लड सर्कुलेशन और एंडोर्फिन्स के बूस्ट के कारण होता है, जिससे उनकी स्किन ज्यादा वाइब्रेंट, रिफ्रेश और फ्लश लगती है, खासकर चीक्स के आसपास। डर्मेटोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटीमेसी के दौरान और बाद में होने वाले हार्मोनल शिफ्ट्स और सर्कुलेशन बढ़ने के कारण यह फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आता है जो टेम्परेरीली महिला की कंप्लेक्शन को एनहांस करता है और उसे एक लुमिनस हेल्थी ग्लो देता है। अगर उसकी स्किन कुछ ज्यादा रेडिएंट लग रही हो या चेहरे पर एक नेचुरल फ्लश हो तो यह हाल ही में हुए सेक्सुअल एक्टिविटी का संकेत हो सकता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि अकेले ग्लो कोई कंक्लूसिव इंडिकेटर नहीं है। इसे दूसरे बिहेवियर्स और इमोशनल क्यूज के साथ मिलाकर ही कंसीडर करना बेहतर होता है। अब बात करते हैं उसके मूड की। इंटीमेसी के बाद महिला के इमोशनल स्टेट में एक नोटिसेबल शिफ्ट सबसे क्लियर और टेलिंग साइंस में से एक हो सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान महिला के शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे नेचुरल फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिससे वह ज्यादा काम, चेयरफुल और जनरली एट महसूस कर सकती है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस में इमोशन सेटिस्फेक्शन की कमी हो या कोई अनरिजॉल्व फीलिंग्स ट्रिगर हो जाए तो वो विथड्रॉन, मूडी या थोड़ा इरिटेट भी लग सकती है। यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इमोशनल आफ्टर इफेक्ट सिर्फ उस पल पर नहीं
बल्कि उसके पीछे के इमोशन वेट पर भी डिपेंड करते हैं। आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार महिलाओं की इमोशन रिएक्शंस इंटीमेसी के बाद काफी हद तक वेरी कर सकती हैं। यह रिएक्शंस उस एनकाउंटर के इमोशनल और सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट पर आधारित होते हैं। तो अगर आप उसके बिहेवियर में एक सडन और अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वह अनयूजुअली बबली हो या नोटिसेबली डिस्टेंट लगे, तो इसका कनेक्शन किसी रिसेंट इंटीमेट एक्सपीरियंस से हो सकता है। लेकिन यह ऑब्जर्वेशन बहुत केयर के साथ करना चाहिए। मूड स्विंग्स कई और कारणों से भी हो सकते हैं, इसलिए पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना कंक्लूजन्स पर ना पहुंचे आगे बढ़ते हैं। कभी कभी साइंस फिजिकल नहीं होते बल्कि उसकी बातों में छुपे होते हैं। महिलाएं कभी कभी बातचीत में हल्के इनडायरेक्ट क्लूज देती हैं जो किसी हाल ही के इंटीमेट एक्सपीरियंस का संकेत हो सकते हैं। यह क्लूज हो सकते हैं जैसे उसने अपनी इवनिंग कैसे बिताई, इसका हल्का फुल्का मेंशन किसी के साथ होने का बिग रेफरेंस, या रिलैक्स्ड या कंटेंट महसूस करने की प्लेफुल कमेंट कॉन्वर्सेशन एनालिसिस के फीड में की गई रिसर्च के अनुसार जब बात इंटीमेट एक्सपीरियंसेस की हो तो लोग आमतौर पर अपने रीसेंट पर्सनल या प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को सल और इनडायरेक्ट तरीके से रेफरेंस करते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए कि वो कैसे कम्युनिकेट कर रही है। क्या उसकी टोन यूजुअल से ज्यादा प्लेफुल है? क्या उसकी बातों में टीजिंग एनर्जी है? क्या वह कैजुअली किसी नए इंसान को मेंशन करती है या लास्ट नाइट के प्लान्स को मिस्ट्री या हल्की सी मुस्कान के साथ अल्यूड करती है? यह कॉन्वर्सेशन सिग्नल्स, खासकर जब अन्य बिहेवियर्स के साथ ऑब्जर्व किए जाए, तो क्वाइटली रिवलिंग हो सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की, जो अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलती है। एक महिला के फिजिकल क्यूज उसके इमोशनल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं और इंटीमेसी के बाद उसकी बॉडी लैंग्वेज में नोटिसेबल बदलाव आ सकते हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वह कन्वर्सेशन के दौरान ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई है, उसकी पोस्चर ज्यादा ओपन हो गई है, या इंटरेक्शन में सल रूप से ज्यादा इंगेजिंग हो गई है। उदाहरण के लिए, वह बातचीत के दौरान ज्यादा पास झुक सकती है, ज्यादा कंफर्टेबली रिक्लाइन कर सकती है, या फिजिकल और काम के साइन दिखा सकती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर किए गए साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि एक पॉजिटिव इंटीमेट एक्सपीरियंस के बाद लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, नेचुरली ज्यादा ओपन, ग्राउंडेड और सेल्फ अशर्ड बॉडी लैंग्वेज डिस्प्ले करते हैं। वह खुद भी इस बात को रियलाइज नहीं करती हैं। हाल ही में एक फुलफिलिंग इंटीमेट एनकाउंटर से गुजरी महिला अपने कंफर्ट और कॉन्फिडेंस को अपनी मूवमेंट या पोस्चर के जरिए रिफ्लेक्ट कर सकती है। एक पल रुककर ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसे बैठी है, कैसे खड़ी है, या कैसे चल रही है। क्या उसका शरीर यूजुअल से ज्यादा ई में है? पोस्चर में नोटिसेबल कंफर्ट या कॉन्फिडेंस का बढ़ना सटल पर मीनिंगफुल क्लू हो सकता है। आखिर में चलिए देखते हैं उसके बिहेवियर को। उस एक्सपीरियंस के कुछ घंटों बाद अगर किसी महिला ने हाल ही में कोई इंटीमेट एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो उसके बिहेवियर में सल शिफ्ट्स हो सकते हैं जो उसके फिजिकल अवेयरनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें शामिल हो सकता है बार बार खुद को छूना, अपने कपड़े एडजस्ट करना, या अपनी अपीयरेंस को रिफ्रेश करने में एक्स्ट्रा
समय लगाना पोस्ट इंटीमेसी बिहेवियर पर किए गए स्टडीज बताते हैं कि कई महिलाओं को इंटीमेसी के बाद अपने शरीर के साथ ज्यादा कनेक्शन महसूस होता है। नतीजतन वे छोटे छोटे एक्शन कर सकती हैं जो क्लीनलीनेस, कंफर्ट या पर्सनल अपील को मेंटेन करने की इच्छा को दर्शाते हैं। ध्यान दें कि वह डेट से लौटने के बाद या बाहर से आने के बाद कैसे एक्ट करती है। क्या वह ग्रूमिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है? क्या वह बार बार अपने बालों में हाथ फेर रही है, अपनी अपीयरेंस चेक कर रही हैं, या अपने आउटफिट को यूजुअल से ज्यादा एडजस्ट कर रही है? यह बिहेवियर्स अक्सर सटल होते हैं, लेकिन अगर इन्हें दूसरे साइन के साथ देखा जाए तो यह हाल ही के इंटीमेट एक्सपीरियंस के मीनिंगफुल इंडिकेटर्स बन सकते हैं। तो यह थे 5 की साइन जो सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी महिला ने हाल ही में एक इंटीमेट एक्सपीरियंस शेयर किया है। मूड में बदलाव से लेकर कन्वर्सेशन हिंट्स तक, इन सिग्नल्स में से हर एक आपको पजल का एक हिस्सा दे सकता है, लेकिन याद रखें यह सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, कोई डेफिनेटिव आंसर्स नहीं। हमेशा बिग पिक्चर को कंसीडर करें और सबसे जरूरी बात है उसकी पर्सनल बाउंड्रीज और प्राइवेसी का सम्मान करें। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर आपको यह क्यूज दिखने लगे तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करें? क्या तरीका सबसे थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल होगा, बिना असम्पशंस बनाए या कंक्लूजन्स पर पहुंचे? अगले हिस्से में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे मैच्योरिटी और एम्पैथी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से रिव्यू करते हैं। ध्यान में रखने लायक 5 साइन हैं उसकी इमोशन स्टेट में नोटिसेबल शिफ्ट, रिकॉग्नाइजेबल पोस्ट इंटीमेसी ग्लो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव, उसकी बातचीत में सल्ट लूस और हाल ही के घंटों में उसके बिहेवियर्स में बदलाव। इन ऑब्जर्वेशंस से आपको कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं, लेकिन इन्हें इंटरप्रेट करते समय केयर, कंपैशन और पर्सपेक्टिव जरूरी है। दिन के अंत में स्ट्रांग रिलेशनशिप्स की नींव ट्रस्ट, ओपन कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इन सिग्नल्स से आपको क्लूज मिल सकते हैं, लेकिन असल मायने उस कनेक्शन में है जो आप अपनी पार्टनर के साथ बनाते हैं। जो कुछ आज आपने सीखा है उसे सेंसिटिविटी के साथ यूज करें और हर इंटरेक्शन में एम्पैथी और जेन्युइन रिस्पेक्ट के साथ अप्रोच करें। अब आपकी बारी है। क्या आपने कभी इनमें से कोई साइन अपनी जिंदगी में नोटिस किया है? क्या यह इंडिकेटर्स आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस में कभी स्टैंड आउट हुए हैं? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और स्टोरीज जरूर शेयर करें। आपकी इनाइट्स किसी और की रिलेशनशिप जर्नी में मददगार साबित हो सकती हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस नॉलेज से फायदा हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार तक अवेयरनेस को शार्पन करते रहें और ह्यूमन कनेक्शन की इस इनक्रेडिबल कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करना कभी बंद ना करें।